हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट व्यू एआई एकेडमी पे, जहाँ पे हम लोग दिन रात मेहनत करके इस तरह के अमेजिंग एनिमेशंस वीडियोस आपके लिए बना करके लेके आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस वीडियो में कि फंड क्या है इसके बारे में बात करेंगे, एंड आप फियर से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। फंड अनसर्टेनिटी और डाउट को डिफाइन करता है, और यदि आप नाम से गेस नहीं लगा सकते तो इसका इस्तेमाल जनरली क्रिप्टो न्यूज़ और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में लोगों को अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बेचने में इमोशनल रूप से मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। आपने सैकड़ों हेडलाइंस देखी होगी कि बिटकॉइन एक बबल है या गवर्नमेंट ने क्रिप्टो सेल्स पे बैन लगा दिया है। इस प्रकार के हेडलाइंस को हम फट कहते हैं, जबकि इनके पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है। वे आमतौर पर सबसे खराब सिचुएशन पे हमला करने की कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए एक हेडलाइन लेते हैं कि जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि यूके ने बाइनेंस पर ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया था, और ये ठीक है, और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो। ऐसा आर्टिकल बता रही थी कि ये क्रिप्टो का डाउनफॉल भी हो सकता है, और आपको अपना सारा पैसा अभी फिएट करेंसीज में रखना चाहिए, एंड बहुत सारा कुछ। लेकिन सिर्फ एक कॉइन के फियर के चलते आपको अपना सारा क्रिप्टो होल्डिंग बेच देना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी सेलिंग पोजीशन की स्थिति को इस बात पर आधारित करना चाहिए कि आप क्या मानते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, और आप खुद उस प्रोजेक्ट पे कितना भरोसा करते हैं, ना कि हेडलाइंस पे। हेडलाइंस इन्फॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन लेखकों को आमतौर पर क्लिकबेट आर्टिकल लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम लोगों ने बहुत बार पाया है कि इमोशनल हेडलाइंस पे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं बोरिंग हेडलाइंस के मुकाबले पे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं किस पे बिलीव करूं जब न्यूज़ और क्रिप्टो की बात किया जाए। तो जो मैं बेस्ट आंसर दे सकता हूँ वो है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। एक साइट जो मुझे अच्छा लगता है वो है रेडिट, बिकॉज वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि हेडलाइन क्या कह रही है। वहाँ पे आपको टन्स ऑफ पीपल्स के इनपुट मिल जाएंगे, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आगे अब रेडिट में भी प्रमोशनल रिव्यूज़ रहते हैं, बट सारे रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद अपने रिसर्च को ज़्यादा बेटर एंड एक्यूरेट बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि ये भी प्रमोशनल हो, बट टेक्निकली आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक और चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, वो है रग पुल के साइंस, जिसे हम ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप उसे स्मार्ट व्यू एआई के साइट पर देख सकते हैं। अब फाइनली अगर आपको ये चाहिए तो एक पेपर निकालिए एंड उस पे लिखिए क्या फैक्ट है एंड क्या फेलिंग है। मैं एक साइकोलॉजी चैनल रन करता हूँ जिस पे मैं एक एडवाइस कॉमनली देता हूँ लड़कों या लड़कियों को जो रिलेशनशिप में तो हैं बट वो श्योर नहीं है कि उन्हें आगे क्या करना है। फैक्ट्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि टेस्ला ने 1.5 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन खरीदा, और बिटकॉइन 2009 से कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स के साथ, और एंड इसका हार्विंग बहुत जल्दी होने होने वाला है। और अगर दूसरी और देखें फीलिंग्स की एग्जांपल कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि बिटकॉइन के लिए बहुत ख़राब न्यूज़ है, मैंने $400 ऑलरेडी लूज़ कर दिया है, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं और लूज़ ना कर दूँ, और यहाँ तक कि मेरे अलावा सब बेच रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कुछ ऐसा। और अगर आप अपने इमोशन को हटा दो ट्रुथ से, तो ये बहुत मदद करता है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे बिलीव करना है और आपको किस पे इन्वेस्ट करना है। एंड मुझे लगता है कि ये बात बहुत लोग बताते हैं एंड बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। आगे कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, वो है एक फर्ड से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी एक ऐसा सेक्शन है जो मैं इस वीडियो में डालने के लिए श्योर नहीं था, क्योंकि ऐसा आपको लग सकता है कि मैं फर्ड को इनकरेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है शॉर्टिंग करके। अगर आपको लगता है कि कोई क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन में कुछ फंड चल रहा है, आप इसे हमेशा शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आप कुछ प्रॉफिट बना सके जब इसका प्राइस नीचे जाए। अब मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ सारी वीडियोस में कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, बट मैं आपको इसका आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई कॉइन या टोकन को शॉर्ट नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा रिसर्च कीजिए इससे पहले कि आप अपना कोई भी पैसा मार्केट में लगाएं। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप तब बाय करें जब मार्केट नीचे हो, क्योंकि फर्ड से प्रॉफिट कमाने का ये एक और तरीका है कि आप तब खरीदिए जब मार्केट नीचे हो। फॉर एग्जांपल, जब टेस्ला ने कहा था कि वो लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं तब प्राइस ऊपर गया, और जब एक्चुअली में उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन खरीदा तभी भी प्राइस ऊपर गया। जबकि उन्होंने कहा था कि वो लोग अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब प्राइस $49,000 से $35,000 आ गया, और ये बिटकॉइन बिलीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। बिटकॉइन बिलीवर्स उस टाइम पे तभी कॉइन खरीद रहे थे जो फंड में सेल कर रहे थे। टेस्ला के बिटकॉइन एक्सेप्ट ना करने का रीज़न एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, तो ये एक ऑब्वियस एग्जांपल था फंड का।
एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब वे $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीद रहे थे फर्स्ट प्लेस पे, तो उन लोगों को एग्जैक्टली पता था कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसा मूव बिना किसी 10 एक्सपर्ट्स के हायर किए बिना या फिर बिना किसी एचआर डिपार्टमेंट को कंसल्ट किए बिना वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। एंड हाँ, उन्होंने अपने बिटकॉइन को इमीडिएटली सेल नहीं किया। वो लोग बस इतना बोल रहे थे कि वो लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हम तब की बात करें जब इलॉन आप डॉजकॉइन को प्रमोट कर रहे थे, उनकी वजह से डॉजकॉइन का प्राइस ऊपर गया, और इसे हम फट का अपोजिट भी कह सकते हैं, और इसे फोमो या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे फोमो के बारे में, ताकि आप इसका यूज़ करके आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर सकें। एनीवे, जब प्राइस ड्रॉप हुआ $49,000 से $35,000, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि बिटकॉइन एक दिन $100,000 या फिर $500,000 हिट करेगा। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ वॉरेन बफेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि एक खुद फर्स्टर हैं। कहते हैं कि वो कभी भी बिटकॉइन या फिर कोई भी अदर क्रिप्टो को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है। ये उनके पास एक डिसेंट रीज़न है, बट उनके वर्ड्स के पास एक इन्फ्लुएंस है। उनके एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हो सकता है। और ये एक ऐसा पार्ट है वीडियो का जहाँ पे मैं आपको एक दूसरे साइड के लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो जस्ट इसके अपोजिट हैं, जिनको लगता है कि बिटकॉइन अगले साल तक $1 मिलियन हिट कर जाएगा, इथेरियम इंटरनेट को रिप्लेस कर देगा। ये पीपल ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है हवा में बात कर रहे हैं। एट द एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना खुद रिसर्च करें एंड आप वही पैसा लगाएं मार्केट में जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उस पैसे को लूज़ करने के लिए। थैंक यू गाइज़ मेरे इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग अब मेरे अगले वीडियो पे मुझे मिलेंगे।